मेरे प्रिय शिष्यों, आपके अपने चैनल SK सर हिंदी GK GS में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय शिष्यों, हिंदी कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत परिचयिका के तृतीय पाठ है वीरः वीरेण पूज्यते, अर्थात पाठ 3 वीरः वीरेण पूज्यते। वीर को वीरता के द्वारा पूजा जाता है। इस पाठ के पार्ट 2 को आप लोगों के समक्ष सरल हिंदी अनुवाद कराया गया है। चलिए शिष्यों, प्रारंभ करते हैं। पुरुराजः यानी पुरुराज, तत्सर्वम् अस्माकम् आंतरिकः विषयः। तत्मतलब तत्पश्चात वह, सर्व मतलब समस्त या सब, अस्माकम मतलब हमारा, आंतरिक मतलब आंतरिक अर्थात अंदर, विषय मतलब विषय, बाह्य शक्ति मतलब बाहरी शक्ति, तत्व मतलब वहाँ, हस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप, असह मतलब असहनी, यवनराज मतलब यवनराज, पृथक धर्म मतलब अलग अलग धर्म, पृथक भाषा भूषा अलग अलग भाषा एवं वेशभूषा, अप मतलब भी, वयम मतलब हम सब, सर्वे मतलब सभी लोग, भारतीय मतलब भारतीय, विशालम मतलब विशाल, अस्माकम मतलब हमारा, राष्ट्रम मतलब राष्ट्र, तथा ही मतलब कहा गया है। चलिए शिष्यों, प्रारंभ करते हैं हिंदी अनुवाद। पुरुराज है, पुरुराज कहते हैं तत्सर्वम् अस्माकम् आंतरिकः विषयः, वह सब हमारा आंतरिक विषय अर्थात मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह, बाहरी शक्तियों का उसमें हस्तक्षेप असहन करने योग्य है। यवनराज कहते हैं पुरुराज से, बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह, बाहरी शक्तियों का उसमें हस्तक्षेप या असहन करने योग्य है, अर्थात बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप करना असहन योग्य है। पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि, अलग अलग धर्म अलग अलग भाषा एवं वेशभूषा भी। वयम सर्वे भारतीया, हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही कहा गया है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम उत्तर, यत मतलब जो, समुद्रस मतलब समुद्र के, हिमाद्रेश्चैव हिमालय के, च मतलब और, एव मतलब ही, दक्षिण मतलब दक्षिण, वर्षम तद भारतम वह भारत, नाम का, भारतीय यत्र संतति, यत्र मतलब जहाँ, भारती मतलब भारत, संतति मतलब संतान। अलछेन्द्र सिकंदर। चलिए शिष्यों, प्रारंभ करते हैं सरल भाषा में। इसका हिंदी अनुवाद समझिए। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, कहा गया है उत्तरम यत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। वर्षम तद भारतम नाम, वह भारत नाम का देश है। भारती यत्र संतति, जहाँ की संतान भारतीय हैं। अलछेन्द्र
सिकंदर कहता है अथ में भारत विजय दुष्करम, अथ में भारत विजय दुष्करम, तो फिर अर्थात कहता है तो फिर मेरी मेरी भारत विजय, भारत पर विजय दुष्करम प्राप्त करना कठिन है। उसी समय पुरराज कहते हैं न केवलम दुष्कर संभव अपि, न केवल कठिन है, दुष्कर मतलब कठिन, केवलम मतलब केवल, न मतलब नहीं। पुरराज कहते हैं हे सिकंदर न केवलम दुष्कर है, न केवल कठिन है, असंभव अपि, अपितु असंभव ही है। पुनः अलछेन्द्र है, सिकंदर कहते हैं क्रोध के साथ सर्वसम दुर्विनीत किम्न, सर्वसम मतलब क्रोध के साथ कहते हैं दुर्विनीत किम्न, हे दुष्ट क्या तुम नहीं जानते हो, कहते हैं दुर्विनीत किम्न जानासी। सिकंदर क्रोध के साथ कहते हैं हे दुष्ट दुर्विनीत किम, हे दुष्ट किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो। इदानीं विश्व विजयन अलछेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे, कहते हैं इदानीं विश्व विजयन अलछेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे, इस समय इदानीं इस समय विश्व विजयन, इस समय तुम विश्व विजेता अलछेन्द्रस्य सिकंदर के आगे, अग्रे मतलब आगे, वर्तसे मतलब आगे खड़े हो। पुरराज कहते हैं पुरराज कहते हैं जानामि जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम, किंतु सत्य तो सत्य ही है। एव यमराज भारतीय, सत्य तो सत्य ही है। यवनराज कहते हैं भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः, कहते हैं भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः, वयम हम सब भारतीय गीताया भारतीय गीता के, हम सब भारतीय गीता के संदेशम न विस्मरामः, संदेश को नहीं भूले हैं। अलछेन्द्र सिकंदर कहता है कस्तावत गीताया संदेशः, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न पूछता है सिकंदर पुरराज से कस्तावत गीताया संदेशः, क्या है गीता संदेशः, क्या है तुम्हारे गीता का संदेश। पुरराज कहते हैं श्रुताम सुनिए, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोच्यसे महिम, निगरानी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः, कहते हैं हतो मर गए, वा मतलब अथवा प्राप्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्ग मतलब स्वर्ग को, जित्वा मतलब जीत करके, वा मतलब अथवा, भोज्यसे मतलब भोग करोगे, मही मतलब पृथ्वी का, निगरानी निर्ममो भूत्वा, निगरानी निर्ममो निर्मय यानी ममता मोह को, भूत्वा मतलब भूल कर, युद्धस मतलब युद्ध के लिए, विगत ज्वर है युद्ध करिए अर्थात युद्ध करो। कहते हैं हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महिम, कहते हैं हे अर्जुन मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। हे अर्जुन हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग, हे अर्जुन मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोज्यसे महिम, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। निगरानी निर्ममो भूत्वा, इसलिए
फल की इच्छा न रखते हुए युद्धस्य विगत ज्वरः तथा मोह ममता से रहित होकर संताप छोड़कर खुशी से युद्ध करो। उसी समय अलछेंद्र सिकंदर कुछ सोच विचार कर कहता है, किमपि विचिन्त्य, कुछ सोच कर कहता है पुराज से, अलम तव गीतया, तुम अपनी गीता को रहने दो। पुराज से कहते हैं तुम अपनी गीता को रहने दो। उसी समय इनकी बातों को सुनकर पुराज, त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। उसी समय कहते हैं ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम। ब्रूहि मतलब बोलो, कथम मतलब कहना, त्वयि मतलब तुम्हारे, वर्तितव्य मतलब व्यवहार किया। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, कहते हैं बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरराज उस समय कहते हैं ये थे केन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ किया जाता है। कहते हैं एथय केन वीरेण वीरम प्रति, पुराज कहते हैं एथय केन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ किया जाता है। उसी समय अलछेंद्र सिकंदर प्रसन्न हो जाता है, कहता है पूरो वीर भावेन हर्षितः, प्रसन्न होने के बाद कहता है, पूर्व के वीर भाव से प्रसन्न होकर के सिकंदर कहता है साधु वीर, साधु नून वीर असी, कहता है ठीक है तुम निश्चित ही वीर हो, तुम निश्चित ही वीर हो। नून मतलब निश्चित, वीर असी वीर हो। धन्य त्वम धन्याते, तुम धन्य हो। धन्याते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है, तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य हो। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को लक्ष्य करके कहते हैं सेनापति, सेनापति को लक्ष्य करके सेनापति सम्राट, सेनापति कहता है हाँ सम्राट। अलछेंद्र सिकंदर वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय। उसी समय सेनापति से सिकंदर कहता है वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुष पुरराज के बंधन को खोल दो। सिकंदर उस समय कहता है वीर पुरुष पुरराज के बंधन को खोल दो। सेनापति यत सम्राट, सेनापति कहता है जो सम्राट की आज्ञा, यत सम्राट आज्ञा प्रति, जो सम्राट की आज्ञा, ऐसा सेनापति कहता है सिकंदर से। अलछेंद्र सिकंदर एकेन हस्तेन पूरो द्वितीयेन च आंभिकश्च हस्तं गृहीत्वा, एकेन मतलब एक से, हस्तेन मतलब हाथ से, पूर्व मतलब पूर्व के, द्वितीयन मतलब दूसरे हाथों से, च मतलब और, आंभिकस्य मतलब आंभिक के, हस्तम मतलब हाथ को, गृहीत्वा मतलब पकड़कर। वीरपुरराज, वीरपुरराज कहता है सखा आंभिक, मित्र, आंभिक मतलब मित्र, इतः परम वयम सर्वे। चलिए शिष्यों प्रारंभ करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। अलछेंद्र सिकंदर एकेन हस्तेन पूर्व द्वितीयेन च आंभिकश्च हस्तं गृहीत्वा, एक हाथ से पूर्व के एवं दूसरे हाथ से आंभिक के हाथ को पकड़कर वीरपुरराज वीर
आंभिक पुरराज कहता है, वीर पुरराज सखे आंभिक, वीर पुरराज जो है सखे आंभिक अपने मित्र आंभिक से कहता है, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः। उसी समय जब सिकंदर एक हाथ से पुरु के और दूसरे हाथ से आंभिक के हाथ को पकड़ करके, गृहीत्वा मतलब पकड़ करके, वीर पुरराज आंभिक पुरराज कहता है, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, आज से हम सब समान मित्र हैं, आज से हम सब समान मित्र हैं, अर्थात एक समान एक दूसरे के मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः, अब हम मैत्री महोत्सव मनाते हैं। ऐसा कहते हैं कि आज से हम सभी लोग समान मित्र हैं और हम सब मैत्री महोत्सव मनाते हैं। यही कहते हुए सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं।